हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Redmi 8A का ये मॉडल है और ये फ़ोन जो है डेड कंडीशन में है। इसमें पावर बन रही है लेकिन फिर भी ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे ये कहाँ से रिपेयर होता है। और ये फ़ोन जो है हमारे एक ऑफ़लाइन स्टूडेंट ने दिया है रिपेयर करने के लिए। उन्होंने 2 बार PMIC को जो है ना PMI IC है उसको चेंज किया है। मोबाइल ब्लैंक डिस्प्ले में आया था, फिर से बंद हो गया, उसके बाद फिर आना ही बंद हो गया। पहले तो ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा था, फिर बंद हो गया, उसके बाद से फिर ये ऑन नहीं हुआ। 2 बार PMI चेंज किया गया है और हमें आज देखना है कि इसकी जो PMI है वो सही से लगी है या नहीं लगी है, क्या वो वर्किंग कंडीशन में है। मुझे PMI को टच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। PM भी रिवॉल्व किया जा चुका है, जबकि PM की आउटपुट प्रॉपर मिल रही है तो उसको रिवॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। जबकि वो सारी वोल्टेज बना रही है तो उसको क्यों रिवॉल्व करें। और PMI भी हमारी वर्किंग में होगी तो PMI को भी क्यों छुएं हम। तो पहले कंडीशन देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और इस फ़ोन में मैं बता दूं बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है PMI के अंदर में जो कि 2 सीक्रेट है टोटल। आज मैं एक सीक्रेट को बता भी दूंगा। अगर वहाँ से प्रॉब्लम रहा तो ठीक, मुझे तो लग रहा है कि वहीं से प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं रहा तो शायद हो सकता है दूसरे वाले से हो, तो मैं देखूंगा ज़रूर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ही सीक्रेट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पावर ऑन कॉन्फ़िगर होता है यहाँ पे इस IC में। जब भी ये IC इसके अंदर जो PMI IC लगी होती है, ये बोर्ड वैसे ओपन हुआ है, पहले से ओपन है क्योंकि स्टूडेंट का है तो उसने कैमरा वगैरह पहले से ऑलरेडी सब कुछ निकाल रखा है। तो ऐसा ही है, मुझे ओपन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं इसमें चार्जर लगा के रखा हूँ लेकिन फिर भी इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रही है। पहले ये आ रहा था, पहले ये वाइब्रेट कर रहा था, ऑन हो रहा था, डिस्प्ले आ भी रहा था, कभी कभी ब्लैंक हो जा रहा था, लेकिन डिस्प्ले सही है, कभी कभी ब्लैंक हो रहा था। और अभी क्या है कि इसमें ये अचानक से फिर पूरी तरह से बंद हो गया और अचानक से वो स्टॉप हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा। जबकि इसमें PMI जो है 632, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट IC है। और ये PMI 632 जो है कई सारे फ़ोनों में लगा हुआ है और वीवो के फ़ोन में अगर लगा रहेगा तो इस PMI 632 का क्या बिहेव रहेगा वहाँ पे पावर ऑन कॉन्फ़िगर में। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सप्लाई होती है PMI में, उसको भी हमें डिस्कस करेंगे। पावर ऑन कॉन्फ़िगर करता है पहले ये, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होना चाहिए, तभी वो फ़ोन को ट्रिगर लेगा। नहीं तो सारी वोल्टेज बनने के बाद भी मोबाइल ऑटो पोर्ट में जाना चाहिए, ऐसा होता है। तो देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चेकिंग दिखाते हैं आपको माइक्रोस्कोप कर। इसमें कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है प्रॉपर, क्या ये PC पर वो पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा है, क्या EDL शॉर्ट करने बना रहा है या डायरेक्ट बना रहा है, सारी चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि काम CPU पे करना है या MCP पे करना है या फिर इसके किसी अदर सेक्शन में काम करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, या PMI ख़राब है क्या है। वो सारी चीज़ों को हम A to Z यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारा कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे अपनी सीट बुकिंग कर सकते हो और डिटेल ले सकते हो। कोर्स से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है बता के आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से कोर्स करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है, वर्क एक्सपीरियंस, आपको सर्किट की नॉलेज चाहिए, सर्किट में प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेसिंग में, फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है, स्कीमेटिक की अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अच्छे से आप स्कीमेटिक को समझ नहीं सकते हो, तो आप ज़रूर एक बार हमारा भी कोर्स ज्वाइन करके देख लीजिए आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आता है। बहुत ही अच्छा आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा ईजी वे में, जिससे आप जो है स्कीमेटिक को आसानी से पढ़ पाओगे। जो भी हमारे 5G फ़ोन आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा एडवांस आ रहे हैं। ये तो ओल्ड हो गया, ठीक है, ये तो ओल्ड हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग इसकी और देखते हैं कि ये कहाँ से फॉल्ट है। तो माइक्रोस्कोप पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। और पहली चीज़ आपने यहाँ पे देख लिया कि बैटरी रिमूव करने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी इंडिकेशन वगैरह नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी दिखा दूँ आपको, USB चार्जर आप देख सकते हो यहाँ पे करंट कंज्यूम कितना कर रहा है, 0, जबकि USB इसमें पुट किया गया है। USB पुट है यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें कोई करंट नहीं ले रहा है। तो ऐसा फ़ोन आता होगा आपके पास, कई बार आता होगा कि जब आप USB में लगाते हो तो कोई करंट ही कंज्यूम नहीं करता है, 632 लगी होती है उसमें, और फिर समझ में नहीं आता, सारी वोल्टेज भी बन रही है, क्या करें क्या ना करें। पता नहीं कहाँ उल्टे जगह पे भी काम हो सकता है आपसे इस फ़ोन में। ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा
आपको फंसा सकता है। अगर आप एक जगह पे ध्यान नहीं दोगे तो आप फंस जाओगे। उसी जगह को हम एक्सप्लेन करेंगे, मुझे लग रहा है वहीं से प्रॉब्लम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप पर और दिखाते हैं आपको। माइक्रोस्कोप पर आपको नज़र आएगा बोर्ड, स्कोप पर बैटरी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे देखिए पूरा काम हुआ है बोर्ड में। तो पावर आईसी भी देखो, पावर आईसी भी इसमें रिवॉल्व किया गया है। देखो लिक्विड है नीचे पावर आईसी के, और क्रिस्टल भी ठीक है। ये हमारा क्रिस्टल कितने का है ये भी देख लिया जाए, 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क सेक्शन का भी देखो चैम्बर जो है ओपन है। यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टर के ऊपर इतने सारे कंपोनेंट जो है निकाले गए हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट थे उनका कहना था कि वीबैट में वीपीएच में शॉर्टिंग थी, वीबस में शॉर्टिंग थी, तो इसको निकाल रहा था कोई, हटा नहीं। फिर इन्होंने आईसी को चेंज किया यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट में। तो ऑन हुआ मोबाइल, लेकिन नो डिस्प्ले आ रहा था। कभी कभी डिस्प्ले आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मोबाइल बंद हो गया। आईसी 2 बार चेंज हुई, फिर भी कोई करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है और मोबाइल डेड है। तो हुआ क्या होगा वहाँ पे? आईसी चेंज करते वक्त वहाँ पे कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ होगा। तो उसी चीज़ को हम अभी समझेंगे। और लास्ट बैच में हमारा ये उनसे हुआ था फ्राइडे को, तो ये चीज़ संडे को मैं बना रहा हूँ ताकि मंडे को उनको मिल सके कि क्या प्रॉब्लम था, इसमें समझ में भी आ जाएगा। तो आप देखिए, इसे मैं सबसे पहले दिखाता हूँ मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज। वोल्टेज रेंज पे है, मैं प्लग इन किया हुआ हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट पहले चेक करेंगे हम वीबस पर, और वीबस की सर्किट हमें यहीं पे मिलेगी। तो 5.2 वोल्टेज की इनपुट यहाँ पे प्रॉपर एग्जैक्टली हो रही है, कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं है। अब हम बैटरी कनेक्टर को ओपन करेंगे और इसकी पॉजिटिव सर्किट पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो 0 वोल्ट जैसा मैंने पढ़ाया था वैसा ही बिल्कुल आ रहा है, और इसकी आईडी पे 1.6 और थर्मल पे 0.9 आना चाहिए, 0.789 ऐसा आना चाहिए, 0.2 आ रहा है। चलिए ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि जब आईडी पे ज़्यादा आता है तो थर्मल पे थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, तो ये सही लग रहा है मुझे भी, और ये और भी बढ़ेगा जब मोबाइल ऑन होगा तो ये और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ से पता चल रहा है वर्किंग है। दूसरी चीज़, लोग जीआर के पीछे भी पड़े रहते हैं यहाँ पे कि 632 में क्या जीआर आना चाहिए, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे पॉजिटिव तो ठीक है, एक पे आ रहा है 1500 आईडी पे और थर्मल पे आ रहा है 800 का। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बैटरी को मैंने लगा लिया और हम इसमें चार्जर प्लग इन फिर से करते हैं, क्योंकि जब जीआर लेते हैं तो बैटरी चार्जर सप्लाई निकाल लेना चाहिए। और अब जो है हम इसको वोल्टेज रेंज पे फिर से करेंगे और इसका 2 वोल्ट का एलडीओ चेक करेंगे। तो यहाँ पे लोअर एलडीओ है 1.2 वोल्ट स्टेबल, और यहाँ पे हायर एलडीओ है 2 वोल्ट स्टेबल। इसी हायर एलडीओ में से आईसी के अंदर से टूट के बनती है 1.8। यही हायर एलडीओ आईसी के अंदर इन करता है, तो आईसी से बनती है 2, यानी कि वीपीएच प्रॉपर बन रहा होगा। वीपीएच प्रॉपर बन रहा है, इनपुट प्रॉपर हो रहा है, आउटपुट भी जनरेट हो रहा है, स्टेबल है। स्टेबल है, यही रिटर्न होके 1.8 वीसीसी बना लेता है। यहाँ पे 1.8 L5 जो बूट में जाने से आइडियल शॉर्ट होता है तो पावर बनता है, ये आइडियल पॉइंट है। तो 1.8 भी हमारा यहाँ पे स्टेबल बन रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इस मोबाइल को चेक करना चाहिए पीसी में। और मैं दिखा दूँ बैक साइड में क्या काम हुआ है। इस कंडीशन में सबसे पहले मोबाइल को कंप्यूटर पीसी पर लगाकर चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे PMI 632 के पास में काम तो हुआ ही है, सील्ड वगैरह निकला, पतरे वगैरह पे लेआउट में भी हल्की हल्की लेयर्स निकले हुए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो बारीक से देखो सारे कंपोनेंट वगैरह यहाँ पे हैं कि नहीं, जितने भी रजिस्टर वगैरह होते हैं, क्योंकि यहीं पे पावर ऑन कॉन्फ़िगर का भी एक रजिस्टर होता है, और ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे है, देख लूँगा, स्कीमेटिक से पता चल जाएगा। इस आईसी में एक पावर ऑन कॉन्फ़िगर होता है, वो भी देखना होता है। और उसके बाद आप ऊपर देखो, इधर बोर्ड में देखो एमएमसी पे भी पेस्ट है क्या, सीपीयू कुछ नहीं है। अब हम इसको लगाएंगे पीसी पर, और आपको पीसी पर दिखाते हैं कि इसमें पोर्ट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा। और पीसी पर लगने के बाद इसमें अगर पोर्ट आता है तो अलग काम करेंगे, पोर्ट नहीं आता है तो और भी अलग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, इसके यूएसबी केबल को, और कंप्यूटर के पीसी पर हम इसके केबल को पहले लगा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन को हमें थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा पीसी पर। अब यहाँ पे देखो, ये आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। पीसी पर मैं मैनेज ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारा ओपन हो गया डिवाइस मैनेजर।
तो डिवाइस मैनेजर में ही हमारा जो डिवाइस अटैच होता है वो यहाँ पे शो करता है। क्वालकॉम का है, MTK का है, स्पेक्ट्रम का है, एक्साइनस है, क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे पहले लगाता हूँ। देखो ये मोबाइल में लगा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे लगाने से डायरेक्ट पोर्ट बना लिया, दिख रहा है। तो अभी कई लोगों को ये लगा होगा कि डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है, अब तो समझ में आ गया मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन रुके रहिए वीडियो में। ये आईसी में बहुत ही बड़ा यहाँ पे झोल हो सकता है, जिसकी वजह से आप फंस सकते हो इस केस में। क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008 का पोर्ट बना रहा है, ये डायरेक्ट निकाल के लगाता हूँ। फिर से लगा दिया, अब नहीं बना पोर्ट, दिखा। ये आपको समझना है। यहाँ पे एक बार निकाला, लगाया, नहीं बना पोर्ट। मोबाइल को मैं करता हूँ फिर से बैटरी से अलग, फिर लगाता हूँ बैटरी और फिर लगाता हूँ केबल, फिर बना पोर्ट। मैंने एक बार पोर्ट बन रहा है, निकाल के लगा रहा हूँ दोबारा, पोर्ट नहीं बन रहा, दिख रहा। निकाल के लगा रहा हूँ दोबारा, दोनों साइड से लगा देता हूँ, पोर्ट नहीं बन रहा। ये केस तो समझ में आ रहा है मुझे कि MMC की दिक्कत तो नहीं लग रही है। ये कहीं पावर ऑन कॉन्फ़िगर से होगा ऐसा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट एक ही बार बन रहा है जब बैटरी को रिमूव। अब बैटरी अगर रिमूव कर दूँ परमानेंटली और अब लगाएं इसमें, तो देखो ये पोर्ट डायरेक्ट बनाया। क्वालकॉम का पोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, निकाला, फिर से लगाया, डायरेक्ट बना। यानी कि सेकंड टाइम में भी बन गया डायरेक्ट। यानी कि अब जितनी बार निकालोगे लगाओगे ये पोर्ट डायरेक्ट बनता जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस फ़ोन में आप अब क्या करोगे, ऑटो पोर्ट में है ना ये मोबाइल, तो अब इसमें आप फ्लैशिंग करोगे, EMCP की बैड हेल्थ चेक करोगे, EMCP निकालोगे, नहीं होगा, CPU भी रिवॉल्व कर दोगे, मोबाइल तो बनेगी नहीं। उसके बाद भी मोबाइल चालू नहीं होगी, बैड हेल्थ भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये एक बार बैटरी के साथ में पोर्ट बना रहा है, बार बार नहीं बना रहा है। ये पहचान है इसकी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर से हम अपने सेटअप पर और आपको दिखाते हैं कि इसमें कहाँ से कैसे चेकिंग करनी चाहिए। तो मल्टीमीटर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस केस में ना ही फ्लैशिंग करनी है, ना ही हमें कोई IC चेंज करनी है। सीधा हमें चेक करना है कि PMI 632 के साथ में जो कॉन्फ़िगर का रजिस्टर है, पावर ऑन कॉन्फ़िगर, उसे चेक करना है। और पावर ऑन कॉन्फ़िगर की जो रजिस्टर है वो रजिस्टर की वैल्यू टाइप C में कितनी होती है, और अगर यानी कि इसमें हमारा टाइप C लगा हुआ है तो उसमें पावर ऑन कॉन्फ़िगर की वैल्यू अलग होगी। अगर इसमें माइक्रो USB लगा हुआ है तो पावर ऑन कॉन्फ़िगर की वैल्यू अलग होगी। हमें वैल्यू ही चेक करनी है और देखनी है कि उस रेजिस्टेंस पर क्या आ रहा है। अगर माइक्रो USB लगाते हैं यानी 5 पिन वाली तो क्या आता है रजिस्टर, और जब हम टाइप C लगाते हैं तो क्या आता है रजिस्टर, उसे हमें चेक करना है। तो इसका स्कीमेटिक हमें ओपन करना पड़ेगा और थोड़ा सा हम स्कीमेटिक ओपन करके भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है 2 मिनट का टाइम लेंगे और स्कीमेटिक के थ्रू आपको दिखाते हैं। देखिए स्कीमेटिक यहाँ पे ये खुला हुआ है, ये K4050 का है। इसको मैं बंद करता हूँ। Redmi 8A का स्कीमेटिक मैं आपको दिखाता हूँ। और 8A का यहाँ पे है लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम, यहाँ पे दोनों मैं ओपन कर लेता हूँ। और जो चार्जिंग IC है PMI 632, उसको मैं दिखाता हूँ क्लियरली। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा ज़रूर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सही से दिखे आपको। U1100 इसका कोड होता है, 1101 U1101 इस PMI का क्या है यहाँ पे कोड है। तो इसी को हम यहाँ पे स्कीमेटिक में आके सर्च करेंगे U1101 और सारा आज यहाँ पे इसका पिटारा खुल जाएगा। लेकिन सेकंड पिटारा मैं नहीं खोलूँगा, दूसरा वाला जो सीक्रेट है मैं वो नहीं बताऊँगा क्योंकि वो पेड वर्जन है, मतलब वो पेड है, आपको उसके लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए इसको जूम करते हैं। और ये इसका फ्लैश का सेक्शन है, फ्लैश लाइट का, और इसको अब हम फिर से सर्च करते हैं। ये इसका देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पिन, यानी कि जो ऊपर ऑप्शन की पिन है यहाँ पे 52 नंबर की ऑप्शन पिन, ये 632 में दुनिया के किसी भी मोबाइल में लग जाए 632, उसकी 52 नंबर की पिन ही ऑप्शन की होगी पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन पिन। इसमें बोल रहा है कि PD रेजिस्टेंस यानी पुल डाउन रेजिस्टेंस, बोल रहा है कि SPMI माइक्रो USB है अगर
I2C माइक्रो USB है तो उसमें 22K और 1K का होना चाहिए रजिस्टर पुल डाउन वाली। और बोल रहा है कि अगर इन दोनों में आपका टाइप C है तो 510 और 1 मेगा का होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ मोबाइलों में SPMI के प्रोटोकॉल के थ्रू ये वर्क में आता है, किसी में I2C प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफरिंग होती है। तो 510K का लगा होगा तो हमारा टाइप C में चलेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इनके अंदर ही होता है। और यहाँ पे 1 मेगा। तो इस स्कीमेटिक में लगा कितने का है हम देखते हैं। पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे काफ़ी ब्लर हो चुका है, उसको भी यहाँ पे समझाया गया है। पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन में आप जो है यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से वैल्यूज़ आ सकते हैं। आपको यहाँ पे ग्राउंड भी मिल सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि ग्राउंड भी होती है वो ऑप्शन की पिन 1K की भी होती है, किसी किसी में 1.2 की भी, 1.5, 2.2 अलग अलग डिवाइस में ये IC चल रही है ना बहुत सारे मॉडलों में। तो पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग लेगा क्योंकि IC के अंदर कोडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग ही मोबाइल चालू होगी। टाइप C में यहाँ पे देखो 330K का भी है, 390K का ही, 490, 1 मेगा, 1.2 मेगा, 2 मेगा ऐसा दिख रहा है ऑप्शन में। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया PMI 632 का, जो अलग अलग डिवाइसों में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको वर्क में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि हमारे बोर्ड में ये जो लगा है ये क्या है। इसमें तो प्रॉब्लम है, 330 किलो ओम का लगा हुआ है पुल डाउन रजिस्टर ऑप्शन में। तो यहाँ पे लेआउट में आके इसका लिखेंगे। पहले तो इस रजिस्टर की लोकेशन देखना हम R1202 यानी 1202। तो यहाँ पे हम देखेंगे R1202 और थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है R1202। मुझे इसी रजिस्टर को इस कंडीशन में चेक करना चाहिए। अगर ये रजिस्टर परफेक्ट रहा, इसकी वैल्यू जो है वो सही रही, प्रॉब्लम नहीं रही, तो मैं PMI को चेंज कर दूंगा। प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाना चाहिए, इस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आपका जो है eMMC और eMCP और प्रोग्राम की दिक्कत हो सकती है। लेकिन पहले मैक्सिमम चांस इस कंडीशन में यही होगा कि इस रजिस्टर को चेक करना है, फिर PMI IC जो 632 है उसको चेंज करना है। तो लोग कहते हैं ना कि PMI दूसरे में नहीं लगती है, ये है वो सब लगेंगे, बस कॉन्फ़िगरेशन सही होना चाहिए वहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से चलते हैं सेटअप पर और दिखाते हैं आपको कि ये रजिस्टर कितने वैल्यू की है, ठीक है। तो ये एक रजिस्टर के बारे में मैंने जो बताया उसको हम चेक करेंगे। और ये फर्स्ट सीक्रेट सेकंड सीक्रेट मैंने अभी शो नहीं किया, वो हमारा जो है क्लास, जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं उनको बताया जाएगा। और अभी क्या है यहाँ पे, इसमें देखो ये रजिस्टर, यहाँ पे देखो ये रजिस्टर थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो भी टेक्नीशियन, यहाँ पे देखो ये सारे रजिस्टर टेढ़े हो चुके हैं। यहाँ पे भी हिली हुई है, ये भी देखो टेढ़ा हो गया है। मेरे ख्याल से जब ये ब्लैक पेस्ट क्लीन किया होगा बंदे ने, यहाँ पे ब्लैक पेस्ट था तो कुछ रजिस्टर यहाँ से इधर के उधर हो गए होंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम हुए होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन का रजिस्टर ये है, ट्रेसिंग से भी पता चला। और इस रजिस्टर को मुझे देखना चाहिए चिपका हुआ है या नहीं। चलिए इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। और मैं बता दूं कि इसकी वैल्यू लगभग 300-200 के आसपास आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है 330K का दिया है तो परफेक्ट 330K ही बोर्ड में लगे आ जाए। तो ओम रेंज पर मैंने मल्टीमीटर को सेट किया और इसकी वैल्यू को मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। 300 के समथिंग आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरा आ जाए 330K। ओह, यहाँ पे तो 10K शो हो रहा है। अगर हम रिवर्स में लगा के देखें, ज़रूरी नहीं है कि ये ख़राबी हो। ओह, दोनों साइड से 10K शो कर रहा है ये। तो हो सकता है कि बंदे ने इधर का रजिस्टर इधर या फिर कहीं और का रजिस्टर इसमें लगा दिया, रजिस्टर गायब हो गई होगी, जो भी होगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ इस रजिस्टर को। और बाहर निकाल के यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि बाहर निकालने पे इसकी वैल्यू में क्या कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर बाहर निकालने पे भी सेम वैल्यू देगा तो फिर प्रॉब्लम यहीं पे होना चाहिए। इसको हम चेंज करके ट्राई करेंगे, चेंज करते ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम PMI IC को रिप्लेस कर देंगे। जो PMI 632 दिख रही है 00, PMI 632 602 है, ठीक है 602। यहाँ पे 502 भी लग जाएगा, 902 भी लग जाएगा। तो चलिए ये IC काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है इस समय। और अभी तो यही IC है, आने वाले टाइम में क्या मार्केट में आ चुके हैं और भी एडवांस IC। तो इसको जो है हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, काफ़ी इजीली रिमूव हो गया। और इसको हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। और मल्टीमीटर ऑलरेडी रेंज पर है,
10K का ही है, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू वहाँ पे एग्जैक्ट शो हो रहा था। यानी कि ये रजिस्टर मेरे ख्याल से गुम गया है बंदे से, या फिर जो भी है, ख़राब भी हो सकता है ये। तो इसी रजिस्टर को मुझे चेंज करना चाहिए। तो 1 मिनट में दूसरा बोर्ड अरेंज कर लेता हूँ जहाँ से ये रजिस्टर निकाला जा सके। तो ये बोर्ड जो है, यहाँ पे एक बोर्ड मिल गया। देखिए ये एक डेड बोर्ड है, इसमें PMI 632 निकाली गई है, पावर भी निकली हुई है, लाइट कॉइल भी निकला हुआ है। तो चलिए ये भी रिपेयर हो सकता है बोर्ड, लेकिन कोई नहीं, इसी को हम जो है यूज़ में ले लेते हैं। चाहे तो हम कहीं और से भी कर सकते थे, लेकिन यहीं से कर लेते हैं क्योंकि इसका एग्जैक्ट मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे पतरा है इसे कट करना है, तो इसको भी सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो आपका क्या है वही रजिस्टर ब्रेक ना हो जाए। तो ये डेड बोर्ड है, इसलिए मैं इसको कट करके निकाल ही लेता हूँ सीधा। तो ये बोर्ड में मुझे मिल गया, ये रजिस्टर मुझे मिल गया है यहाँ पे। और इसकी वैल्यू को हम एक बार मेज़र कर लेते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी वैल्यू का। ये देखो 290 यानी 300 के समथिंग आ रहा है। मैंने पहले बताया था कि ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। इसी को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और बोर्ड में अपने फिक्स करते हैं। तो उसके बाद ज़रूर मेरा मोबाइल ऑटो पोर्ट से बाहर आ जाना चाहिए और डायरेक्ट पोर्ट नहीं लेना चाहिए। अगर लेता है तो फिर हम अपना जो PMI है उसको हम चेंज करेंगे। और ये रेजिस्टेंस अभी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि यही एक बोर्ड है मेरे पास, नहीं तो फिर स्कीमेटिक में ढूंढना पड़ जाएगा। चलिए ये ओपन हो गया और इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं। आयरन की मदद से भी हम इसको लगाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी हम असेंबली यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारी ब्लैक पेस्टेड IC हीट हो जाए, जस्ट बगल में ही है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम इसको आयरन की मदद से भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम आयरन से ही सेट कर देते हैं यहाँ पे। और असेंबली से निकालने से क्या है कि परफेक्ट सही ढंग से निकल जाती है, और इसको आयरन से हम फिट कर देते हैं। एग्जैक्टली लगा नहीं लगा इसको पता करना है तो फिर मुझे मल्टीमीटर भी एक बार यूज़ करना पड़ेगा। और कंटिन्यूटी रेंज पे हम इसका चेक कर लें, क्योंकि ग्राउंड वाले पोर्शन को हमने लास्ट में जोड़ा। अगर ग्राउंड ऊपर आ गई तो समझो लगा, नहीं लगा। अभी ये रजिस्टर लगा नहीं है, इसे मुझे और हीट करना चाहिए, इसलिए मैंने ग्राउंड वाले को बाद में ऐड किया। अब चेक करते हैं। कनेक्शन तो शो हो रहा है, लेकिन ऊपर से क्यों नहीं हो रहा है। इस पर हम हल्की सी PPD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अब जाके कनेक्ट हो गया ये। और इसके GRB ले लेते हैं, 700 के आसपास है, 600 के आसपास आनी चाहिए वहाँ पे। तो ठीक है, 700 कुछ का आ रहा है। अभी इसको हम बोर्ड में लगाएंगे और देखते हैं अब मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या ऑटो पोर्ट पे अभी भी रहता है।
अगर अभी भी रहा तो इस कंडीशन में हम जो है PMIC को चेंज करेंगे। चलिए हम ऑन ही करके चेक कर लेते हैं, देखते हैं ऑन हो रहा नहीं हो रहा। ये लो भैया, मोबाइल तो ऑन हो गया लेकिन डिस्प्ले पे कुछ अभी दिखा नहीं मुझे। तो एक बार मैं डिस्प्ले जैक को प्रॉपर क्लीन कर लेता हूँ। मोबाइल तो ऑन हो गया, ये तो कंफर्म है कि देखो यहाँ पे डिस्प्ले जैक पे थोड़ा सा रस्ट है, तो आई थिंक ये कारण हो सकता है कि हमारा फ़ोन जो है वाइब्रेट किया और लेकिन डिस्प्ले नहीं आया। तो इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ और प्रॉपर। अंदर में कुछ फंसा हुआ है, अभी देखो ये बाहर निकल गया पूरा प्रॉपर। अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। ओ ये ऑन तो हो रहा है लेकिन ब्लैंक आ रहा है। अभी इसको हम क्या करते हैं, फिर से चार्जर पे लगाते हैं, देखते हैं। फिर से चार्जर पे लगाते हैं, देखते हैं। ये देखो रेडमी लिख के ऑन हो गया, दिख रहा है, और ये ब्लैंक हो गया। तो इसके डिस्प्ले में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका जो पैनल है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो उससे हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं तो अभी मोबाइल ये पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। अब मोबाइल जो है पावर ऑन कॉन्फ़िगर कर रहा है, पहले तो एकदम ही नहीं ऑटो पोर्ट था। अब ये भी हो सकता है कि मुझे ये आईसी चेंज करना पड़े। जब हम चेक करेंगे इसके डिस्प्ले सेक्शन को प्रॉपर, तो ये कंफर्म होगा कि इसका डिस्प्ले वाकई में ख़राब है या फिर इसकी डिस्प्ले सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तो चेकिंग के बाद ही पता चलता है। और एक बार मैं फिर से इसका बैटरी को बाहर करके लगाता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे कुछ पता चले। अभी देखो यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। पावर ऑन बटन हम दबा के चेक करते हैं, तो ऑन तो हुआ और ये ब्लैंक हो रहा है नहीं हो रहा है, देखते हैं। अगर ब्लैंक होगा मैं दूसरा डिस्प्ले भी चेक करूँगा यहाँ पे। जैसे दूसरे डिस्प्ले देखिए ये डॉट 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 करके ब्लैंक हो गया, तो ये डिस्प्ले की भी प्रॉब्लम हो सकती है, MIPI लाइन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो डिस्प्ले सेक्शन को रिपेयर करने के बाद की बात है। लेकिन अभी देखो मोबाइल जो है करंट कंज्यूम करने लग गया है और मोबाइल जो है ऑन हो रही है, 184 का करंट ले रही है। इसका मतलब है कि मोबाइल वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। और इसे बस हमें इसका LCD जो है वो चेक करना है। तो इसको निकाल के दोबारा से लगाते हैं। जैसे निकाल के दोबारा लगाया, सीधा सीधा ये करंट पूरा ले रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि PMI जो IC लगी हुई है इसमें वो सही से नहीं लगी हो, उसके में भी प्रॉब्लम हो, तो वो तो अलग ही केस रहा, उसे तो सॉल्व करना अलग ही है। +5 -5 1.8 और MIPI लाइन और रीसेट लाइन प्रॉपर चेक होगी। उसके बाद ये डिस्प्ले आ रहा नहीं आ रहा, LCD चेंज करके चेक होगा। लेकिन ये मोबाइल ऑन हो गया, पहले तो ये ऑन नहीं हो रहा था और PC पर पोर्ट भी बना रहा था। अभी ये पोर्ट बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, क्योंकि अब जो है इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं रहा, वहाँ पे इसकी पावर ऑन कॉन्फ़िगर नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा था। ये वाइब्रेट कर गया मोबाइल और डिस्प्ले आ गई ब्लू, मतलब डार्क ब्लैंक, जैसा कि स्टूडेंट का कहना था। तो काम किया बंदे ने, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम किया। हो सकता है ब्लैक पेस्ट को क्लीन करते टाइम में वो रजिस्टर डैमेज हुई हो और उसके बारे में पता ना होने की वजह से 10K डाल के, जो भी है 10K भी चलते हैं। आप कुछ मॉडल में देखोगे वहाँ पे 1K भी रहेंगे, 10K भी रहेंगे, किसी में ग्राउंड भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग वो पावर ऑन कॉन्फ़िगर उसको मिलना चाहिए, तभी वो ऑन करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको ये दिखा देता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी भी वर्किंग में है। बस डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, ये काम कर रहा है डिस्प्ले भी, लेकिन ये आके चला, देखो ये ब्लू आ रहा है, ब्लू। ठीक है, ये ब्लू आ रहा है। पहले वाइब्रेट नहीं कर रहा था, अभी भी वाइब्रेट कर रहा है, ये डार्क ब्लू आ रहा है। मैं इसको निकालता हूँ। अभी मैं इसको और भी कंफर्म कर देता हूँ, केवल बैटरी से मैं इसको ऑन करता हूँ तुरंत, और अभी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। IC पे काम करना है या फोल्डर का प्रॉब्लम है। नहीं, अभी भी ब्लू आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले MIPI लाइन चेक करना है और फोल्डर को चेंज करके चेक करना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया, और ये जो कंपोनेंट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये भी समझ में आया आपको। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे कोई भी करंट कंज्यूम नहीं हो रहा था, इस केस में ज़रूर आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए काम करते वक्त।
रजिस्टर की वैल्यू में भी चेंज नहीं आना चाहिए, रजिस्टर ख़राब भी नहीं होना चाहिए, रजिस्टर ओपन भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन उसका होना चाहिए वैसा। ठीक है, थैंक यू।